राइट, तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को। तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हमें मालूम है कि हम लोग तब करते हैं जब हमें दो ग्रुप्स को कंपेयर करना होता है विथ वन एंड अदर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हमें एक तो पहले कि एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, शुड बी नोन। और इसमें क्या हमें चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन चाहिए होती है जिससे हम बेसिकली रेफरेंस ले सकें। सही है, और ये दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए होती है जिनकी पॉपुलेशन कंपोजिशन डिफरेंट हो। ये सारी चीज़ें मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, जो एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज़ वाला था। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारी जो है ये पॉपुलेशन ए है, इसका हमें निकालना है स्टैंडर्डाइज्ड रेट। हमारे पास क्या मौजूद है, इसके एज स्पेसिफिक डेथ रेट या एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स एज के हिसाब से मौजूद है हमारे पास। सही है, ऐसे करके। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की ये बेसिकली हमारे पास कंपोजिशन ये हमने उठाई है, मैंने गूगल से उठा ली। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि हम ये जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट है ये हम लोग बेसिकली पुट करेंगे इनटू दिस टेबल, तो फिर ये कुछ यूँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यही पॉपुलेशन है। ये देखो 2400 ज़ीरो पर है, एंड ये 2400 ज़ीरो पर है, 96 ऐसे करते करते दोनों पॉपुलेशन सेम है। तो ये हमारी कौन सी पॉपुलेशन है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। लेकिन ये जो डेथ रेट्स हैं ये कहाँ से हैं, ये बेसिकली इसके डेथ रेट्स हैं। तो ये देख लो 15.0, 4.4, ठीक है 4.4 वहाँ भी है, 3.0। ठीक है, तो ये दोनों ये किसके हैं, ये पॉपुलेशन ए के हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों से हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड डेथ्स। एक्सपेक्टेड डेथ्स का क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड डेथ्स का फॉर्मूला है पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ऑफ दैट एज ग्रुप डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, पहले वाले में ट्राई करके देखते हैं। 2400 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 0 से कट हुआ। 24/15 इज 24 -15। ठीक है, 0 2 10 and then 12 and then we will have 24 here, तो 360। ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय 10, 1 इससे कट हुआ तो ये 36 आ गया। तो 0 एज के बच्चों में, मतलब कि 0 to 1 के बच्चों में हमारे पास जो डेथ्स होंगी एक्सपेक्टेड वो 36 होंगी। सही है, ऐसे ही हम लोग हर एज ग्रुप का करेंगे। जब हमने हर एज ग्रुप का कर लिया तो हम ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड डेथ्स को क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। एडअप करने के बाद हमारा जवाब आ गया, वो हो गया 609.94। ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड डेथ्स हैं। सही है, और हमारी जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की तादाद है वो कितनी है, वो भी हमें इन सबको एडअप करके ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की तादाद है। अब हमें जो एडजस्टेड रेट मिलेंगे वो कैसे मिलेगा, एक्सपेक्टेड डेथ्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। सही है, तो फिर ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 609.94 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 93,000। तो 3 इससे कट हो गए, 3 इससे कट हो गए, बाकी अब वो करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। 609.94 डिवाइडेड बाय 93 होगा 609.93, तो ये आ जाएगा 6.558 डेथ्स एवरी 1000 पीपल पर ईयर के हिसाब का। ये हमारा क्या है, एडजस्टेड मोर्टेलिटी रेट है, किसका,
पॉपुलेशन ए का जो हमने निकाला, रेगुलर 8.3 था और इसका जो एडजस्टेड रेट है वो 6.558 है। मुझे अब किसी से कंपेयर करना होगा दूसरी पॉपुलेशन से, तो मैं इसी पॉपुलेशन बी विल्फर्स होती कोई और, तो फिर मैं उसके भी ऐसे ही तरीके से इस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को यूज़ करके एडजस्टेड रेट निकालता एंड देन फिर मैं बेसिकली क्या करता, उन दोनों को कंपेयर करता। सही है, तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऐसे करते हैं। राइट, तो अब हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास एक स्मॉल पॉपुलेशन हो एंड हमारे पास जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स हैं विथ फॉर ईच एज ग्रुप हमें मालूम नहीं हो। ठीक है, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हमें क्या करना होता है कि विल्फर्स एक पॉपुलेशन है कोल वर्कर्स की, इस एग्जांपल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है, इसमें हमें कोल वर्कर्स की पॉपुलेशन है 1000 कोल वर्कर्स हैं ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, दिया गया है कि कौन से एज ग्रुप में कितने लोग हैं। सही है, अब मुझे इनको कंपेयर करना है, मुझे देखना है कि आया कि ये जनरल पॉपुलेशन के वर्सेस में इनकी डेथ रेट ज़्यादा है या कम है। सही, मुझे मालूम है कि इसमें सिर्फ 9 डेथ्स हुई हैं, 9 ऑब्जर्व डेथ्स हैं फॉर 1000 कोल वर्कर्स। ठीक है, विद इन अ ईयर या जो भी है। अब मुझे क्या चाहिए कि जनरल पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हुई हैं और कितने का डेथ रेट है। सही है, तो फिर वो मुझे गिवन है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट दिया गया मुझे जनरल पॉपुलेशन का। सही है, अब कोल वर्कर का मैं वर्सेस करूँगा जनरल पॉपुलेशन के साथ डेथ रेट वाया दी मेथड ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ्स निकालना है, SMR। सही है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब वो कैसे किया जाता है उसको देखते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है फिर उसको देखेंगे। ठीक है, अब बिल्फर्स मेरे पास कोल वर्कर्स की ये पॉपुलेशन है और उसकी 9 डेथ्स हुई हैं, ये 1000 पीपल हैं टोटल। सही है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले निकालनी है एक्सपेक्टेड डेथ्स, कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन के डेथ रेट्स अप्लाई होते तो कितनी एक्सपेक्टेड डेथ्स आनी थी विद इन दिस पॉपुलेशन। सही है, तो 25 to 34 की जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट है वो 3.0 है और वहाँ पे 300 लोग हैं, तो फिर इधर 0.9 एक्सपेक्टेड डेथ्स हो गई। ठीक है, फिर इसकी इतनी है, ऐसे करके इसकी 2.0 एक्सपेक्टेड डेथ्स का वही फॉर्मूला है, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, बिल्फर्स निकालते हैं इसकी 8.0 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो कोई 1600 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1.6, तो यहाँ पे 1.6 आ गया। फिर जो भी इसका आंसर आएगा हमें एक्सपेक्टेड डेथ्स को सबको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद इसका आंसर आ गया 7.0, तो हमारी एक्सपेक्टेड डेथ्स कितनी थी 7.0 इन जनरल पॉपुलेशन रेट्स, और हमारी एक्चुअल ऑब्जर्व डेथ्स कितनी है 9। सही है, अब हमें इन दोनों का निकालना है SMR, स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशियो। इसमें क्या होगा कि हम निकालेंगे, ऊपर आएंगे ऑब्जर्व डेथ्स, नीचे आएंगी एक्सपेक्टेड डेथ्स, मल्टीप्लाई होगा फिर ये 100 के साथ। सही है, अब इसका जवाब निकालते हैं। वन 128 जवाब है इसका। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर जो वैल्यू आई है विल्फर्स एक्स है वो 100 से ज़्यादा है, जैसे विल्फर्स हमारी 128 आई वो अब 100 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि कोल वर्कर्स में डेथ रेट जो है दैट इज़ मोर देन दी जनरल पॉपुलेशन के डेथ रेट्स। सही है, तो ये अब स्टैंडर्डाइजेशन हो गई इसकी, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। विल्फर्स, अब अगर कोल वर्कर्स का ये फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास 70 आ जाता, विच मीन्स कि ये 100 से कम कम है। ठीक है, तो फिर क्या होता कि कोल वर्कर्स की जो डेथ रेट होती दैट वुड बी लेस देन जनरल पॉपुलेशन के रेट्स। सही है,
तो अगेन ये स्टैंडर्डाइजेशन होगी। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मोर्टालिटी रेशियो के बेसिस पे स्टैंडर्डाइजेशन करना, विच इज़ नोन एज इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। सही है, होपफुली ये दोनों समझ में आ चुके होंगे।